अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे फ़िनलैंड का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप खुद से ये काम ना कर सकें। आपको इसमें किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ये सारा काम घर पे बैठ के खुद करना है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सिर्फ मसला ये आता है कि आप करते नहीं हैं। अगर आप कर लें तो आपको वीज़ा मिल सकता है। असल में हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि हमने किसी के हेल्प के बगैर कामयाब नहीं होना। अगर आप खुद से ट्राई करें, करके तो देखें एक दफ़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे जानने वाले हैं मेरे जिन्होंने ट्राई की और वो कामयाब हुए वीज़ा लेने में। मैं खुद भी ऐसे ही वीज़ा लेके आया हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए इसमें। फ़िनलैंड यूरोप का एक बहुत प्यारा कंट्री है। फ़िनलैंड शेंजन का भी पार्ट है। अगर एक बार आपको फ़िनलैंड का वीज़ा मिल जाए तो आप पूरे यूरोप में किसी भी यूरोप के कंट्री में बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो फ़िनलैंड की है, फ़िनलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है। इस वजह से यहाँ हमेशा जो है जॉब्स की शॉर्टेज रहती है हर सेक्टर में। आज मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलूँगा, आपको दिखाऊंगा कि इसका वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपने वर्क परमिट हासिल करना है और कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं फ़िनलैंड में इस वक्त। अगर आप एक दफ़ा फ़िनलैंड में चले जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ़िनलैंड बड़ा इस्टेब्लिश कंट्री है। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वहाँ पे आप अपनी अर्निंग जर्मनी और फ्रांस से भी ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। जो काम लैपटॉप पे जाके करने वाला है वो हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं कि कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें बात को स्टार्ट करता हूं मैं। अगर फ़िनलैंड की बात की जाए तो फ़िनलैंड में जो बेसिक सैलरी है इस वक्त वो तकरीबन 1700 यूरो तक मिलती है। और अगर आप स्किल्ड हैं तो उस हिसाब से फिर आपको पैसे मिलेंगे आपके काम के हिसाब से। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे इस वक्त लेबर शार्टेज है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 2,70,000 वर्कर्स की इस वक्त फ़िनलैंड को ज़रूरत है, जिसमें इस वक्त उन्हें नर्सिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा लेबर शार्टेज है। अगर आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड एज होम जो ओल्ड एज होम का काम होता है उसमें आपकी ज़रूरत है। आप वहाँ अगर वीज़ा लेके जाएं तो आपको वहाँ पे बड़ी आसानी से उसमें जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी केयर करने के लिए वो फिर एम्प्लॉई ऐसे हायरिंग करते रहते हैं। और इसके अलावा टीचर्स की वहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल तक के जो टीचर हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज का भी मसला नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो बड़ी अच्छी तरीके से ये लोग इंग्लिश बोलते हैं। आपको इंग्लिश आती है तो इसमें कोई मसला नहीं होगा कम्युनिकेशन का। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप वहाँ टाइम गुजारते हैं तो आपको वहाँ की भी लैंग्वेज आ जाती है। और अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप एटलीस्ट क्लीनर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ़िनलैंड का टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो उस वक्त भी इनकी बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, क्योंकि सर्दियों में सफाई सुथराई का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकलता है। वो ये है कि सर्दियाँ आने से पहले इन्होंने ग्रास कटिंग का काम भी करना होता है। और यहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से इन्होंने जो ट्री वगैरह हैं इनकी ट्रिमिंग और जो पौधे हैं इनकी ट्रिमिंग भी करनी होती है। और उसके अलावा पत्ते गिर जाते हैं। तो इस सेक्टर में भी आपको अगर फ़िनलैंड में अगर आपका कोई जाने वाला है तो उससे पूछें कि कितना ज़्यादा काम सफाई सुथराई का होता है सर्दी आने से पहले, क्योंकि बर्फ़ से पहले इन्होंने ये सारी सफाई करनी होती है। उसके अलावा फ़िनलैंड आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है इस वक्त तो आप उसमें अप्लाई करें। जब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलूँगा तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको बेशुमार सैकड़ों के हिसाब से जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्टली कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमने अप्लाई किया था तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपने ट्राई करनी है, क्योंकि आपको पता है अगर जॉब्स हैं तो उसको अप्लाई करने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए आप एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई करें। मुख्तलिफ़ किस्म की आप CV बना लें। CVज़ आप यूरोपास की CV बनाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और यूरोप के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल तरीके से अपना कवर लेटर होना चाहिए, जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है सारा, कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं आप कंट्री में आके ये काम कर सकता हूँ, मैं पहले ये काम करता हूँ। अगर आपके पास
मतलब आप सोचते हैं कि आप ये सीवी और कवर लेटर नहीं बना सकते, तो आप किसी भी कंप्यूटर एक्सपर्ट से ये बात शेयर करके वहाँ से बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर की फील्ड हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड काम है, इसमें सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम अगर आप जानते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डेटाबेस का काम है और डाटा एंट्री का काम है। साइंसिस में, एआई में, अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं, तो इस तरह की सारी फील्ड्स में इस वक्त फ़िनलैंड में जॉब्स अवेलेबल हैं। और बड़ी बात सबसे ये है कि अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली को भी बाद में बुला सकते हैं और डायरेक्ट आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल गया और आप फ़िनलैंड में आ गए हैं, तो इसके लिए जब आपको जॉब मिल जाती है, आप अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी स्लिप के साथ इनका जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ की डायरेक्ट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िनलैंड में इस वक्त क्लीनर्स की जॉब, होटल में वेटर्स की जॉब, वेटर्स की जॉब और रिसेप्शनिस्ट की जॉब, सेल्समैन, वेयर हाउस, और अगर आपको कोई भी इनमें से जॉब नहीं मिलती तो कम से कम यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर में काम ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का काम सर्दी में बहुत मुश्किल होता है और इसमें जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो आपको कम से कम इसमें एग्रीकल्चर में काम ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरह जॉब सर्च करनी है और इनमें अप्लाई किस तरह करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे क्लिक करना है और गूगल में आपने जाकर लिखना है वर्क इन फ़िनलैंड और आपने इस पर क्लिक करना है। तो ये फ़िनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वर्क इन फ़िनलैंड, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। और भी बहुत सी वेबसाइट हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर और सबसे आसान है इस पर अप्लाई करना। तो अब वर्क इन फ़िनलैंड लिखेंगे तो आप इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पर आपने सी ओपन जॉब पे क्लिक करना है। सी ओपन जॉब पे क्लिक करने के बाद ये ऊपर और भी ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन आपने सी ओपन जॉब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपके सामने नज़र आ रहा है कि आप इस पे जॉब टाइटल लिख सकते हैं कि कौन सी जॉब आपने अप्लाई करनी है, किस कैटेगरी में करनी है, कौन सी सिटी में करनी है। ये आपने बड़ी ध्यान से देख लेना है, फ़िनलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। और जो ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके सामने ये जॉब्स ओपन हो गई हैं। शेफ़ की जॉब है, मैनेजर की जॉब है और इसके अलावा कार रेंटल की जॉब है। और इस तरह आपने आप देखना है कि किस फील्ड में आपने जाना है। बार्बर की जॉब है, ये टेक्नीशियन की है और ये डाटा सेंटर, मतलब इस तरह की बेशुमार जॉब्स हैं। ये अब आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप इसमें क्लीनर में जा सकते हैं। क्लीनर पे क्लिक करने के बाद आप देखें, क्लीनर पे क्लिक करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं क्लीनर, क्योंकि मोस्टली अगर कोई स्किल नहीं है तो आप क्लीनर में तो एटलीस्ट जा सकते हैं ना। तो इसमें हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे क्लीनर की। तो इसमें ये देखें ये पेज ओपन हो गया। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं काफ़ी जगहों पे, जैसा कि आप किसी स्कूल में आपको क्लीनिंग का काम मिल सकता है, हॉस्पिटल में मिल सकता है। और इसमें आपका ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है कितनी देर तक चलेगा, 2024 से 25 तक, हर चीज़ क्लियर लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है और ये भी बताया हुआ है जब आपने अप्लाई इस पे करना है। ये उन्होंने मेल भी दी हुई है, मेल एड्रेस भी दिया हुआ है कि इस मेल एड्रेस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस पे आपने अपने सेंड करने होते हैं, सीवी सेंड करनी होती है, अपना कवर लेटर जो बनाया होता है वो सेंड करना होता है। तो ये इनकी जब भी आप किसी भी जॉब के लिए क्लिक करने जाएंगे तो उसकी उन्होंने मेल एड्रेस दिया होता है, उस पर जाके आपने इसको सेंड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो ये तरीक़ाकार होता है सिंपल सा। जब आप उन्हें सेंड कर देते हैं तो वो आपको ऑफ़र लेटर भेजेंगे। वो ऑफ़र लेटर आपने लेके जाना होता है एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर। तो उसके साथ आपका पासपोर्ट होता है, तो आप उन्हें दे देते हैं और अपनी लक आजमाते हैं, टाइम का थोड़ा इंतज़ार करते हैं और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए तो आपको वीज़ा पेस्ट करके दे देते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आपने अब अपना ये काम करना है कि यूरोपास की सीवी बनानी है, क्योंकि जब आपने अप्लाई करना है तो आपने सीवी वगैरह अटैच करनी है और आपने कवर लेटर भी बड़ी अच्छी तरह अपना बना लेना है।
और आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करें, क्योंकि ये ना हो कि आपको एक जगह से रिस्पॉन्स ना आए तो आप मायूस हो जाएं। इसलिए आप एक से ज़्यादा अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें कौन सा पैसा लग रहा है। आपका सिर्फ टाइम लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा। तो आप टाइम लगाएं। और भी कामों के लिए तो हम लैपटॉप को और मोबाइल को यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप इस पर अपना टाइम खर्च करें, क्योंकि आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है इसमें। अगर आपके पास स्किल है तो उसको ज़ाया ना करें और अप्लाई करें। और बारिश आ गई है तो मैं अभी निकलता हूँ किसी शेल्टर के नीचे। मैं आपके लिए वीडियो बनाने निकला था, वेदर बहुत अच्छा है आज। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल जॉब्स हैं जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उधर उन्होंने ये शेयर की हुई हैं। यहाँ पे आप जाके तो यहाँ पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं जॉब अप्लाई करना चाहते हो, इसके अलावा आप इंडीड पे जाके भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई करनी है। लेकिन बेटर यही है कि ये सबसे इजी है, आप यहाँ पे जॉब अप्लाई करें। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो आपके दोस्त यूरोप में जाने के शौकीन हैं, उनसे आप ये मेरी ज़रूर वीडियो शेयर करें, ताकि हो सकता है कि उनकी लक काम कर जाए। तो ये चीज़ है, ये यूरोप जाने वालों के लिए बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि विज़िट वीज़े पे बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं आके। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है तो वो सबसे बेहतर है। जॉब सीकर वीज़ा उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आके आपके डॉक्यूमेंट्स बड़ी आसानी से बन जाते हैं। विज़िट वीज़े पे आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने में मुश्किलात होती हैं। जॉब सीकर वीज़ा सबसे बेस्ट है अगर आपको मिल जाता है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।